हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा डायरी पर। फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती का 1 से 12 तक कट ऑफ जारी हो गया है। जैसा कि आपने अतुल प्रसाद जी का ट्वीट देखा ही था कि उन्होंने कहा था कि आज रात यहां पे बीपीएससी के साइट पे कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कट ऑफ किस तरह से गया है कैटेगरी वाइज। मैं आप सभी को कट ऑफ यहाँ पे दिखाती हूँ कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ है 1 से 12 तक। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्राइमरी का कट ऑफ गया है 1 से 5 का, वहाँ पे जनरल वालों के लिए 67 है मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पे 57 मार्क्स गया है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 56 है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 48 है, यानी मेल का 56 है ईडब्ल्यूएस में और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 48 है। ईबीसी का 55, ईबीसी फीमेल का 44, बीसी 60, बीसी फीमेल का 50 है। एससी का यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल कैंडिडेट 47 है एंड फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे 39 गया है एससी में। और एसटी यहाँ पे 46 है एंड एसटी फीमेल का यहाँ पे 39 और बीसीएल 48। इसी तरह से उर्दू और बांग्ला में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 9 से 10 के लिए भी यहाँ पे डिपेंड ऑन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आपका कट ऑफ अच्छे से दिया हुआ है। आप डिटेल में बीपीएससी की साइट पे भी आप देख सकते हैं कट ऑफ bpsc.nic.in पर bpsc.nic.in पर आप डिटेल में देख सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे कट ऑफ आपको बताया हुआ, जिनका भी NA लिखा हुआ है तो यहाँ पे इनका यही है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पे इनका रोक दिया गया है, कट ऑफ जारी नहीं किया है। NA का यही मतलब है। मैं आगे अभी आपको दिखाऊंगी। ये 910 का आप देख सकते हैं UR का कट ऑफ क्या है, EWS का, और इसी तरह EWS फीमेल है, SC ST सारे लोग का यहाँ पे कट ऑफ दिया। ये 9 से 10 का, ठीक है। आगे हम देखते हैं। यहाँ से देखिए आप 11 से 12 का कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। पूरा 1 से 12 तक यहाँ पे कट ऑफ जारी कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे कट ऑफ जारी कर दिया गया है। केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, ये सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे कट ऑफ दिया हुआ है इस पीडीएफ में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनका भी NA शो कर रहा है तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से नोट करके सारा पीडीएफ में बताया हुआ है। NA का अर्थ है अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, यानी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है तो वहाँ पे अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण इनका कट ऑफ जारी नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट में लिखा है वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ अंक प्राप्त हुआ है परंतु उनका अनुक्रमांक सफल अभ्यर्थियों के परीक्षा फल की सूची में अंकित नहीं है, जिसके कारण यह है कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी गई है। और यहाँ पे देखिए एक और थर्ड पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा सभी पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ अंक से अधिक प्राप्त हुआ है परंतु उनका समर्पित दस्तावेज DV में विसंगति या अयोग्य पाए जाने के कारण अथवा भाषा विषय में अर्हतांक प्राप्त नहीं होने के कारण परीक्षा फल में सफल घोषित नहीं किया गया, यानी जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं हुआ मतलब उसमें विसंगति पाई गई है। और यहाँ पे जो भाषा जो लैंग्वेज का पेपर आप लोग का हुआ था, जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का जो पेपर था उसमें अगर कोई लैंग्वेज में फेल हो गया है इस वजह से यहाँ पे उन लोग का कट ऑफ जारी नहीं हुआ, यानी जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से नहीं हो पाया उसमें विसंगति पाई गई है, या फिर जिनका जो लैंग्वेज वाला पेपर था जो क्वालिफाइंग वाला पेपर था वो नहीं हुआ है, जिनका भी क्वालिफाई नहीं हुआ है भाषा विषय में अर्हतांक प्राप्त नहीं हुआ है उनका यहाँ पे कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, आप बीपीएससी की साइट पे भी डिटेल में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट 9 से 10। आप रुकिए मैं जूम करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है साफ साफ
लिस्ट ऑफ क्लास 9-10 कैंडिडेट्स नॉट इंक्लूडेड इन मेरिट लिस्ट ड्यू टू बीइंग एब्सेंट इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन देयर डॉक्यूमेंट अनवेरिफाइड। यहाँ पे दिया गया है कि 9 से 10 वाले जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पे जिन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो उन लोग क्या थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वो एब्सेंट थे, जिसके वजह से उनका डॉक्यूमेंट अनवेरिफाइड पाया गया और उनका कट ऑफ यहाँ पे जारी नहीं हुआ। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 11 से 12 कैंडिडेट नॉट इंक्लूड इन मेरिट लिस्ट ड्यू टू बीइंग एब्सेंट इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देयर डॉक्यूमेंट अनवेरिफाइड। यहाँ पे यही कहा गया है जिनका भी 9 से 10, 11 से 12 कैंडिडेट का जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, उसमें यही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वो प्रेजेंट नहीं थे। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया है, थर्ड पॉइंट भी देख लीजिए, 9 से 10 कैंडिडेट्स नॉट इंक्लूड इन मेरिट लिस्ट ड्यू टू बीइंग एब्सेंट इन क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर। ठीक है, जिनका भी जो लैंग्वेज था, क्वालिफाइंग जो मार्क्स का पेपर था, अगर उसमें क्वालिफाई नहीं है, मतलब खासकर वही जिसमें लैंग्वेज वाले में तो आपको पास होना ज़रूरी था, कंपलसरी था, उसमें अगर कोई पास नहीं हुआ है तो उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, और जो क्वालिफाई नहीं है उनका तो वैसे भी नाम नहीं है। तो यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट नेक्स्ट बिहार शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं सेकेंड चरण का, तो वो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए अभी से, क्योंकि उसमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे देखिए सीटेट अपीयरिंग वाले को भी यहाँ पे मौका मिलेगा सेकंड फेज़ में। ठीक है, जो भी कैंडिडेट सोच रहे हैं कि सीटेट अपीयरिंग को मौका नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे बता रही हूँ जो सेकंड अभी भर्ती आने वाली है उसमें सीटेट अपीयरिंग वालों को भी मौका मिलेगा। और रही बात सीटेट कब आएगा, तो सीटेट भी आपका जल्दी यहाँ पर आने वाला है। और देखिए वो आपका 6 to 8 की भर्ती आएगी, जिसमें आपको सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, लेवल जो 2 है वो क्लियर होना चाहिए। तो जिनका भी अभी यानी सीटेट लेवल 2 क्लियर नहीं है वो भी तैयारी करते रहें, क्योंकि इसका भी आपका नवंबर फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा सीटेट का, और नवंबर फर्स्ट वीक में आपका जो बिहार का सेकंड फेज़ का है वो भी नोटिफिकेशन जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। तो अपनी तैयारी को बनाए रखिए। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से आप अगर जिनका भी लेवल 2 सीटेट का क्लियर नहीं है कैसे पास करें, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ है 115 प्लस मेरे मार्क्स हैं लेवल 2 में सीटेट के, तो आप भी उस तरह से मार्क्स ला सकते हैं। और देखिए आपको ना, अगर आप सेकंड फेज़ का आप वो फॉर्म अप्लाई करेंगे बिहार का, तो आप देखिए दोनों पेपर में एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि देखिए इस बार ऐसा हुआ है ना, प्रथम चरण में क्या हुआ है, जो सीटेट अपीयरिंग वाले थे, ठीक है, वो बिहार वाले एग्ज़ाम में तो पास हो गए लेकिन सीटेट में ही फेल हो गए। तो फिर सीटेट में पास होना भी तो ज़रूरी है ना। जो भी अपीयरिंग वाले इस बार भी भरेंगे तो ऐसा ना हो कि सीटेट में आप फेल हो जाएं और वहाँ पे आप बिहार में अगर सेकंड फेज़ में पास भी हो जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको दोनों पेपर में अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। जिनका भी पेपर 2 क्लियर नहीं है, यहाँ पे जो सेकंड फेज़ वाला आएगा उसमें DLED अपीयरिंग वाले और BEd अपीयरिंग वाले भी एलिजिबल होंगे। बाकी नोटिस के अभी कुछ ऑफिशियल नहीं है, नोटिस आती है तो देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर प्रथम चरण में मौका मिला है तो आपको सेकंड चरण में भी मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतनी ही जानकारी देनी थी। बाकी नेक्स्ट वीडियो कुछ नई अपडेट आएगी तो मैं आपको इस चैनल के थ्रू देने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।